हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर्स। कल जो है कि हम लोगों ने पढ़ा था पुष्पी पादपों का शरीर का बेसिक चीज, जिसमें जिसमें जो है कि हम लोगों ने पढ़ा था ऊतक के बारे में, जिसमें वर्ग विभुज्योत की, और उसके बाद हम लोगों ने सिंपल ऊतक के बारे में जो है कि हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, वर्ग विभुज्योति के प्रकार के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो वर्ग विभुज्योति जो है दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक। तो प्राथमिक जो है दो प्रकार का होता है, पहला एक होता है शीर्षस्थ और दूसरा होता है अंतर्वेशनी। ठीक, और द्वितीय मेरिस्टेम्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुके थे। आज जो है कि हमने बताया था कि आज हम लोगों को पढ़ना है प्राथमिक मेरिस्टेम्स के द्वितीयक जो है कि मेरिस्टेम्स मतलब अस्थायी ऊतक के बारे में, परमानेंट टिश्यू के बारे में। ऊतक हम लोगों ने बताया था दो प्रकार के, एक मेरिस्टेम्स होते हैं और एक क्या होते हैं, एक आपका होता है परमानेंट टिश्यू होता है। क्या होता है आपका? परमानेंट टिश्यू होता है। तो परमानेंट टिश्यू क्या होती है? यह विभक्त नहीं होती है। ठीक, ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। वही बात की जा रही थी कि जो है कि हमारे ऊतक के बारे में। तो ऊतक जो है कि हमारे जो मेरिस्टेम्स होते हैं वो मेरिस्ट मतलब वर्ग विभुज्योति क्या होते हैं, एक ही प्रकार के टिश्यू के या एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होता है वह हमारा एक प्रकार की कोशिकाओं से नहीं, बल्कि जो है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। ठीक, यह भी जो है कि दो प्रकार का होता है, एक सरल जो है कि सरल प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है या एक समान कोशिकाओं का बना होता है, जिसे सरल ऊतक कहते हैं। और दूसरा जो है कि जटिल ऊतक होता है, जो कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के समूह का बना होता है। तो आज हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? अस्थायी ऊतक की बात करने वाले हैं। किसके बारे में? अस्थायी ऊतक के बारे में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में भैया? पढ़ रहे हैं हम लोग जो है कि क्लास 11 का अध्याय 6, क्लास 11 का अध्याय 6, जिसका नाम है पुष्पी पादपों का शरीर, बॉडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो आज दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अस्थायी ऊतक के बारे में। अस्थायी ऊतक जैसा कि हमने बताया क्या होता है, अस्थायी ऊतक का हैशटैग देंगे। तो अस्थायी ऊतक में क्या आता है कि यह कोशिका जो होती है विभाजित नहीं होती है। क्या होती है? विभाजित नहीं होती है। ठीक, दूसरा हैशटैग देंगे कि यह विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। क्या होता है? कोशिकाओं का बना होता है। ठीक, क्या होता है? यह भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का क्या होता है? बना होता है। अस्थायी ऊतक तीसरा हैशटैग देंगे, यह दो प्रकार का होता है। क्या होता है? यह दो प्रकार का होता है। ज्यादा नहीं कुछ पढ़ना है कि यह कोशिका विभाजित नहीं होती है और यह विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के समूह का बना होता है। ठीक, इसका अस्थायी ऊतक का काम होता है सहारा प्रदान करना, द्वितीयक वृद्धि में वृद्धि करना, जैसे जाइलम फ्लोएम्स की वृद्धि करना, बनाना, और उसके बाद जो है कि सहायता प्रदान करना, संचय करना, प्रकाश संश्लेषण करना, और साथ ही साथ जो है कि फलों के फलभित्ति का निर्माण करना ही अस्थायी ऊतक का काम होता है। तो ये हम लोग चलेंगे कि किस ऊतक में कौन कौन से कार्य होते हैं, ये आगे हम लोग पढ़ते हैं। पहले यहाँ जान लेते हैं कि यह क्या होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार कौन सा है वो ध्यान लेते हैं। पहला कहते हैं सरल अस्थायी ऊतक। क्या कहते हैं? सरल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक की बात करते हैं तो सरल अस्थायी ऊतक जो होता है इसका हैशटैग देंगे। तो सरल अस्थायी ऊतक क्या होता है? एक समान प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। एक समान प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। किसकी बना होता है? कोशिकाओं का बना होता है। ठीक, दूसरे लक्षण की बात करते हैं तो यह जो है कि तीन प्रकार का होता है।
क्या होता है, यह भी 3 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार में कौन कौन से प्रकार आते हैं इसके, ये भी पढ़ लेते हैं। क्या आता है, पैरेनकाइमा, दूसरा प्रकार आता है पॉलेनकाइमा, ठीक। तीसरा प्रकार आता है कौन सा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक। पैरेनकाइमा, पॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इसको हम लोग आगे चल के डिफाइन करते हैं। तब तक हम लोग पढ़ लेते हैं दूसरा क्या होता है, दूसरा प्रकार अस्थायी ऊतक का, कि जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक को हम लोग बॉक्स में भरते हैं, हैशटैग देते हैं। हैशटैग्स में क्या देंगे कि यह क्या होता है, जटिल अस्थायी ऊतक कि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। क्या होता है, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का क्या होता है, बना होता है। यह कितने प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है। क्या होता है, यह एक समान प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, लेकिन यह क्या होता है, यह एक से अधिक समान प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। यह 3 प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है। इसमें जो 2 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। पहला आपका है कौन सा, जाइलम है, इसको भी बॉक्स कर दे रहा हूँ। दूसरा क्या है आपका, फ्लोएम है, इसको भी मैं बॉक्स के अंदर, ये तीनों भी बॉक्स के अंदर कर दे रहे हैं, क्योंकि ये तीनों क्या है, आपके हेडिंग है। इसके बारे में हम लोगों को आगे पढ़ना है। क्या होते हैं अस्थायी ऊतक, अस्थायी ऊतक क्या होते हैं, ये विभाजित नहीं होती है। यह एक प्रकार से यह एक या एक से अधिक प्रकार यानी विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। अस्थायी ऊतक 2 प्रकार से होते हैं, मतलब पौधों में जो अस्थायी ऊतक होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका आता है सरल अस्थायी ऊतक, दूसरा का आपका आता है जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक एक समान प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। यह 3 प्रकार का होता है, पैरेनकाइमा, पॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। जटिल अस्थायी ऊतक यह एक से अधिक प्रकार के समान कोशिकाओं से बना होता है। यह 2 प्रकार का होता है, पहला जाइलम और दूसरा क्या होता है, फ्लोएम होता है, ठीक। क्या होता है, जाइलम होता है, क्या होता है, फ्लोएम होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, सरल अस्थायी ऊतक के बारे में। किसके बारे में, सरल अस्थायी ऊतक के बारे में। यहाँ तक बात समझ में आ गई तो उसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, सरल अस्थायी ऊतक के बारे में। किसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, सरल अस्थायी ऊतक। यहाँ पर हेडिंग डालते हैं सरल अस्थायी ऊतक, जिसकी अंग्रेजी होती है सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या होती है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक। यह कितने प्रकार की अभी हम लोग हमने बताया था, 3 प्रकार को। सीधा सीधा हम लोग किसके बारे कैसे पढ़ते हैं, ग्राफ के माध्यम से पढ़ते हैं। ग्राफ के माध्यम से चीजें सरल हो जाती हैं, देखने में सुंदर लगती हैं और क्या होती है, आसानी से याद भी हो जाती हैं। तो ग्राफ के माध्यम से पढ़ते हैं। तो पहले ग्राफ में हम क्या लिखते हैं, पैरेनकाइमा। क्या लिखते हैं, पैरेनकाइमा, ठीक। दूसरे डब्बे में हम लोग क्या लिखते हैं, पॉलेनकाइमा। और तीसरे डब्बे में हमको क्या लिखना है, स्क्लेरेनकाइमा। क्या लिखना है, स्क्लेरेनकाइमा। ये रहे जो कि हमारे
तीन प्रकार के सरल अस्थायी ऊतक। तीन प्रकार के सरल अस्थायी ऊतक में पहला हम लोगों को पढ़ना है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होता है ये ध्यान से देखिए। पैरेन्काइमा क्या होती है कि यह अंगों के अंदर का मुख्य घटक होता है, मतलब जो पादप के जो अंग होते हैं यह उनके अंदर का मुख्य घटक होता है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वह पतली होती है और वह सेलुलोज की बनी होती है। पैरेन्काइमा की जो कोशिका भित्ति होती है वह पतली होती है और सेलुलोज की बनी होती है। पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं होती हैं वह जो है कि समव्यासी होती हैं। क्या होती हैं? समव्यासी हैं, या इसको कहते हैं आइसोडायमेट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको? आइसोडायमेट्रिक्स की जो कोशिकाएं होती हैं समव्यासी होती हैं या आइसोडायमेट्रिक होती हैं। इसका जो आकार होता है वह गोलाकार होता है, बहुकोणीय होता है, अंडाकार कहता होता है और डंबलाकार भी इसका आकार होता है। ठीक, एक पॉइंट इसमें और होता है कि इसमें जो अंतर्वेशमी स्थान होता है, मतलब कोशिकाओं के बीच बीच का जो स्थान होता है, मैं चित्र बनाऊंगा यहाँ पे, तो इसके बीच बीच का जो स्थान होता है वह स्थान इसमें बहुत ही कम पाया जाता है। ठीक, अंतर्वेशमी स्थान इसमें बहुत कम पाया जाता है। इसके कार्य होते हैं प्रकाश संश्लेषण करने में, श्रावण करने में, संचय करने में और अधिक अन्य क्रियाओं को करने के लिए पैरेन्काइमा की कोशिकाएं जो है कि सहायक होती हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं क्या क्या मुख्य पॉइंट्स हैं इसके, कि यह अंगों के अंदर के मुख्य घटक होते हैं। क्या होते हैं? अंगों के अंदर के मुख्य घटक। पहला हैशटैग क्या है कि यह अंगों के अंदर के क्या होते हैं? मुख्य घटक होते हैं। दूसरा हैशटैग क्या होगा कि पैरेन्काइमा की कोशिकाएं क्या होती हैं? समव्यासी होती हैं। यह क्या होती हैं? समव्यासी होती हैं। समव्यासी होती हैं। समव्यासी को क्या कहते हैं? आइसोडायमेट्रिक। तीसरा क्या होती हैं? कोशिकाएं क्या होती हैं? बहुकोणकीय होती हैं। बहुकोणकीय, अंडाकार होती हैं, गोलाकार होती हैं और डंबलाकार भी होती हैं। डंबलाकार कोशिकाएं क्या होती हैं? बहुकोणीय होती हैं, अंडाकार, गोलाकार और डंबलाकार की भी होती हैं। चौथा हैशटैग इसमें हम लोग क्या लेंगे कि इसमें जो पैरेन्काइमा की कोशिका भित्ति जो होती है पतली होती है, या ऊतक भित्ति जो होती है, ऊतक भित्ति पतली तथा सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसमें क्या होते हैं? अंतर्वेशमी क्या होती हैं? अंतर्वेशमी स्थान, अंतरकोशिकीय स्थान क्या होता है? अंतरकोशिकीय स्थान बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल्स इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स में आते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, कार्य की बात कर लेते हैं। तो कार्य में आपका आता है उदाहरण में कि यह क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस में, मतलब प्रकाश संश्लेषण में, और किसमें? संचय में, और किसमें आपके आते हैं? श्रावण करने में, मतलब सिक्रीशन में। तो ये रहे जो है कि आपके पैरेन्काइमा की बात। फिर से ध्यान देते हैं कि अंगों के अंदर के मुख्य घटक होते हैं समव्यासी, मतलब आइसोडायमेट्रिक होते हैं। कोशिकाएं जो इसकी होती हैं बहुकोणकीय होती हैं, अंडाकार होती हैं, गोलाकार होती हैं और क्या होती हैं? डंबलाकार होती हैं। ऊतक भित्ति पतली होती है तथा सेलुलोज की बनी होती है। अंतरकोशिकीय स्थान इसमें बहुत कम पाया जाता है। कार्य इसका प्रकाश संश्लेषण का होता है, संचय का होता है और श्रावण करने में और विभिन्न प्रकार की कार्यों को संपन्न करती हैं। कौन सी कोशिकाएं?
पैरेन्काइमा की कोशिकाएं। कोलेनकाइमा कोशिकाओं की बात करते हैं तो कोलन कोशिकाएं जो है कहाँ पर पाई जाती हैं? यह पाई जाती हैं द्विबीजपत्री के पादप के बाह्य त्वचा पर, बाह्य त्वचा के अंदर। कहाँ पाई जाती हैं? बाह्य त्वचा के अंदर या बाह्य त्वचा के नीचे कह सकते हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? बाह्य त्वचा के नीचे। बाह्य त्वचा की क्या होती है? ये सीधे सीधे लिखते हैं कि बाह्य त्वचा की ये नीचे पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती हैं? बाह्य त्वचा के नीचे पाई जाती हैं। यह एक समान हो सकती हैं या फिर चकती के रूप में भी यह पाई जाती है। ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इंपॉर्टेंट लक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए कि इसकी भी कोशिका भित्ति पतली होती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोशिका भित्ति क्या होती है? पतली होती है। किसकी तरह? पैरेन्काइमा की तरह। लेकिन होता क्या है कि इनके कोनों पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन्स के जो है कि पैक्टिन्स के क्या पाए जाते हैं? पैक्टिन्स क्या होते हैं? इस पे जमा होते हैं। तीसरा हैशटैग में क्या होता है कि इसके भी जो कोशिकाएं होती हैं वही होती हैं, बहुकोशिकीय, अंडाकार, गोलाकार और डंबलाकार होती हैं। ठीक, इसमें क्या होती है कि क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। ठीक, क्या होती है? ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है जो क्या करती है? स्वांगीकरण का भी काम करती है, स्वांगीकरण का भी कार्य करती है। ठीक, इसमें अंतर्वेष्टनीय स्थान नहीं पाया जाता है। इसका जो कार्य होता है शैशव तना तथा पत्तियों के वृंत को सहारा प्रदान करना, यांत्रिक सहारा प्रदान करना। क्या होते हैं? यांत्रिक सहारा प्रदान करना। तीसरा हेडिंग अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? स्क्लेरेन्काइमा में, जो कि मरी हुई कोशिका होती है। क्या होती है? मरी हुई कोशिका होती है। यह कोशिकाएं क्या होती है? लंबी होती हैं, सकरी होती हैं, लिंगनी होती हैं, पतली होती हैं। इसमें क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा में पाई जाती है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा क्या होती है? मरी हुई कोशिका होती है। इसलिए इसमें क्या होती है कि प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। इसकी जो रचना होती है, उद्भव होता है, विकास होता है, वह क्या होती है? भिन्न भिन्न होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसकी जो कोशिकाएं होती हैं तंतुमयी होती हैं या अस्क्लेरिडी होती हैं, इसलिए इसे स्क्लेरेन्काइमा कहा जाता है। तंतुमयी होती हैं या क्या होती हैं? अस्क्लेरिडी होती है, इसलिए इसे क्या कहता है? स्क्लेरेन्काइमा कहा जाता है। ठीक, यह जो है कि पौधों के विभिन्न भागों में एक समान रूप से ही पाए जाते हैं। इसका भी जो आकार होता है वह गोलाकार, अंडाकार, सिलेंडराकार और बहुकोणीय भी होता है। और जो इसकी कोशिका भित्ति है यह मोटी तथा लिंगनी होती है। याद रखिएगा कि कहाँ पर पाई जाती हैं? यह क्या होती हैं? पतली होती हैं, लंबी होती हैं और क्या होती हैं? सकरी होती हैं। ठीक, दूसरा हैशटैग में क्या होता है? विभिन्न भागों में पाई जाती हैं। तीसरा क्या होता है कि यह
क्या होती है, इसमें क्या होती है, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति इसकी क्या होती है, मोटी तथा लिंगनी होती है, लिंगनी होती है। ठीक, चौथा हैशटैग हम क्या लगाएंगे कि यह क्या होती है, मृत कोशिका होती है। क्या होती है, मृत कोशिका होती है। ठीक, और क्या होती है, मृत होगी तो इसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा नहीं। ठीक, इसका भी जो आकार होता है या कोशिकाएं जो होती हैं वह कोणिक अंडाकार या वह कोशिकी डंबलाकार इसी प्रकार की होती है। ठीक, इसका जो रचना और विकास होता है वह विभिन्न होता है, इसलिए स्क्लेरेन कायमा तंतु में तथा स्क्लेडी हो सकते हैं। जो स्क्लेरेन कायमा होती है इसकी जो रचना तथा विकास होता है वह क्या होती है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के होने की वजह से इसकी जो कोशिकाएं होती हैं स्क्लेरेन कायमिक तंतुमयी हो सकते हैं या स्क्लेडी हो सकते हैं। ठीक, ये बताने वाली चीज नहीं है। कार्य क्या क्या होते हैं, कार्य ध्यान दीजिएगा, कार्य इंपॉर्टेंट है। फलभित्ति का निर्माण करते हैं। ठीक, लेग्यूम्स पादप में पाए जाते हैं, चाय की पत्ती में पाए जाते हैं। ये रहे आपके जो है कि परमानेंट टिश्यू के बारे में। साथ ही साथ क्या करते हैं, यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। क्या करती हैं, यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती हैं सरल अस्थायी ऊतक। इसका चित्र हम लोग देख लेते हैं, छोटे से छोटे चित्र में देख लेते हैं कैसे कैसे बनी हुई है। ठीक, ये कौन सी कोशिका है भैया, आपकी पैरेन्काइमा कोशिका। देखिए इसमें क्या है, अंतर्वेशनीय स्थान है, अंतरकोशिकीय स्थान है, अंतरकोशिकीय स्पेस। ये कौन सी कोशिका है, पैरेन्काइमा कोशिका। कोलेनकाइमा कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं, ये चपटी के आकार की होती हैं, तो इस प्रकार से हो सकती हैं, चपटी होती हैं तो इस प्रकार से भी हो सकती हैं। ठीक, इस प्रकार से ये कोशिकाएं होती हैं। और इसके कोनों पे क्या होती हैं, सेलुलोज, हेमोसेलुलोज और पैक्टिन्स के क्या होते हैं, कण जमा होते हैं इसके कोनों पर। ये कौन सी कोशिका हो गई आपकी, कोलेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या होती है, लंबी होती है इस प्रकार से, ऐसे होती है। इस प्रकार से ये कोशिकाएं होती हैं, इसमें गर्दिकाएं भी पाई जाती हैं। इस प्रकार से डंबल के आकार की जो दिख जाएंगी, तो इसमें जो ये सब क्या है आपके गर्त होते हैं। ठीक, और उसके बाद ये गुटिका होती है आपकी। तो इस प्रकार से ये कोशिकाएं क्या होती हैं, मोटी होती हैं और लिंगनी भी होती है। ये रहे आपके सरल अस्थायी ऊतक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कल जो है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं जटिल अस्थायी ऊतक के बारे में। आज ये रहे सरल अस्थायी ऊतक के बारे में, जो 3 प्रकार की होती हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ठीक, जो बात नहीं समझ में आएगी वो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा एक बार कि ये बात हमको नहीं समझ आई, उसको फिर से समझा दिया जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक मैं आपको बता दूं कि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।